हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर के बारे में। यानी कि हम यहां पर जानने वाले हैं कि सेफ्टी जॉब के लिए कवर लेटर जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में। साथ ही साथ ये जो कवर लेटर का जो सैम्पल फॉर्मेट है, CV का जो सैम्पल फॉर्मेट है, वो भी आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो उसके बारे में भी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो है ये कवर लेटर का एक फॉर्मेट है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ये जो कवर लेटर है आप इजीली हमारी वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और बाद में इसको जो है आप अपने सुटेबल के अनुसार इसको एडिट कर सकते हो। तो जैसा कि अगर आपने मान लीजिए इसको अगर डाउनलोड कर लिया है तो यहाँ पर योर नेम यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है आपको आपका नाम लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका अजय कुमार नाम है तो आपको यहाँ पर खाली सिंपली टाइप करना है अजय कुमार, तो ये जो है ये नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको सिंपली जो है वो एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर जो है आपका नाम लिखना है। फिर उसी तरीके से आप जो है यहाँ पर एडिट कर सकते हो। HSC ऑफिसर के लिए अगर आपकी पोजीशन आपको बनानी है तो आपको यहाँ पर HSC ऑफिसर लिखना है, या फिर अगर आपको HSC सुपरवाइजर के लिए अगर आप पोजीशन बना रहे हो तो यहाँ पर HSC सुपरवाइजर जो है वो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो। यानी कि आप इजीली यहाँ पर जो है एडिट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर आपका जो डेसिग्नेशन है वो यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर भी एडिट कर सकते हो कि आपको जो है HSC ऑफिसर का जो है वो कितने साल का एक्सपीरियंस है, सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पर मैंने लिखा है 5 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है HSC फील्ड में काम करने का। तो आपको जितने साल का एक्सपीरियंस हो उतने साल का जो है आप यहाँ पर इजिली एडिट कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे में जो है आपको यहाँ पर लिखना है कि आप जो है वो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें आप जो है इन्वॉल्व है, यानी कि आपने जो है कौन सी कंपनी में काम किया है। एग्जांपल के तौर पर ऑयल एंड गैस यहाँ पर लिखा है, रिफाइनरी ग्रीनफील्ड लिखा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिखा है। तो अगर आपने जिस भी कंपनी में, अगर मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर आपने काम किया है तो वो जो कंपनी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। यानी कि अगर आप टेक्सटाइल कंपनी में काम कर रहे हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इन्वॉल्व इन टेक्सटाइल कंपनी। ठीक है, तो उस तरीके से जिस कंपनी में आपने काम किया है तो उस कंपनी का आप जो है वो नाम लिख सकते हो। जैसा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनी में कि यहाँ पर काम किया हुआ है, ऑयल एंड गैस की कंपनी में काम किया है, रिफाइनरी ग्रीनफील्ड की कंपनी में काम किया है, तो यहाँ पर सिंपली जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है तो इस सर्कल में जो है आप अपना जो फोटो है वो यहाँ पर जो है प्रोफेशनल फोटो आपको यहाँ पर लगाना है। और उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली इस जो सर्कल है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, शेप के अंदर जाना है। शेप के अंदर जाने के बाद यहाँ से जो है आपको सर्कल को उठाना है। जैसा कि ये सर्कल है, ये सर्कल को मैंने उठा लिया। ठीक है, उठाने के बाद सिंपली आपको जो है इस तरीके से आपको यहाँ पर स्क्रोल करना है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है ये इस सर्कल के अंदर में आ जाएगा, आपको सिंपली मैच करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पर फिल का ऑप्शन दिया है, तो इस फिल के ऑप्शन में जाकर जो है आपको यहाँ पर देखना है पिक्चर और टेक्सचर। तो पिक्चर और टेक्सचर में आपको यहाँ पर फ्रॉम पिक्चर दिख रहा है, तो इसके ऊपर जो है आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी फोटो आपकी रहेगी वो फोटो आपको यहाँ से उठाना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक यशोदा एंटरप्राइजेस का एक फोटो है वो आपको लगाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ओपन किया, तो ये देखिए ये फोटो जो है यहाँ पर आ गया। तो उस तरीके से आपका जो फोटो है आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो मैं अभी ये जो फोटो है ये डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सिंपली जो है आपका जो मेल आईडी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एडिट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आप सिंपली जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर सिंपली जो है आपका जो मेल आईडी जो भी रहेगा वो आप टाइप कर सकते हो, जो भी आपका मेल आईडी है। ठीक है, तो ज्यादा आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो आप यहाँ पर सिंपली एडिट कर सकते हो। आपका जो प्लेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए कि अगर आप गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जहां से भी हो, तो ये योर प्लेस में जो है आपको आपका जो महाराष्ट्र हो या फिर गुजरात हो वो आपको यहाँ पर डालना है। इंडिया सिंपली वहीं पर रहेगा। अगर आप दूसरी कंट्री के हो तो आपको जो है आपके कंट्री का यहाँ पर नाम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है स्काइप का जो आपका आईडी है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। स्काइप का आईडी इसलिए क्योंकि कभी कभार जो है आपका वीडियो कॉल के थ्रू जो है इंटरव्यू हो सकता है, वो भी स्काइप आईडी के थ्रू। तो उसके लिए जो है आपके पास स्काइप आईडी का अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास वो अकाउंट नहीं है तो आप बना लीजिए और स्काइप आईडी जो है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद है यहाँ पर लिंक्डइन का जो भी आपका आईडी होगा वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो इस तरीके से जो है एक सिंपली आपकी जो है एक जानकारी है जो आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट के जरिए आपको फिलअप करना है। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर, जो है कि इस कवर लेटर को हम कैसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद है कि इस कवर लेटर
लेटर की शुरुआत जो है वो आपको इस तरीके से करनी है कि जहां पर भी आपको ये कवर लेटर भेजना है। एग्जाम्पल के लिए आपको जो है किसी कंपनी का मेल आता है या फिर एडवर्टाइजमेंट आती है कि यहाँ पर जो है सेफ्टी ऑफिसर की जो है वो वैकेंसी निकली है, तो उस कंपनी का जो एड्रेस है, वो जो नाम है, वो आपको सबसे पहले टू में यहाँ पर लिखना होता है। तो हम जो है यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो टू में जो है हमें उस कंपनी का नाम, उसका जो एड्रेस है, जहां पर हमें जो है हमारा सीवी हो या फिर रिज्यूम जो है वो भेजना है, तो वहां पर जो है उसका नाम और उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है। फिर उसके बाद नीचे में जो है आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, जिसमें आपको लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एचएससी ऑफिसर, यानी कि ये जो कवर लेटर जो हम बना रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है। तो ये जो है हम आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आई थी जिसमें वैकेंसी निकली थी एचएससी ऑफिसर की, तो उसके लिए जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखना होता है। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पर लिखना है डियर सर या फिर मैडम। फिर उसके बाद जो है नीचे में आपको लिखना है थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर द सेफ्टी पोजीशन रोल एट योर कंपनी, यानी कि आपके कंपनी में जो सेफ्टी पोजीशन की जो अपॉर्चुनिटी निकली है जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है हम आपसे थैंक यू कहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि आपको जितने साल का टोटल एक्सपीरियंस हो जिस जिस फील्ड में, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया है कि मुझे जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करने का, रिफाइनरी ग्रीन फील्ड में काम करने का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करने का, वो भी एचएससी फील्ड में, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन किया है। फिर उसके बाद नीचे में जो है आपको लिखना है कि आप जो है वो एलिजिबल है इस पोजीशन के लिए। जो पोजीशन जो है आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो मेंशन की गई थी, जो आई थी एडवर्टाइजमेंट 25 अगस्त 2021 को। तो ये जो पोजीशंस है, तो इस पोजीशंस में जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने मेंशन की थी, तो उस प्रकार जो है आपका क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, वो जो है यहाँ पर क्लोजली मैच करता है। तो यहाँ पर आपको ये मेंशन करना है, इसलिए जो है आप जो है ये इस पोजीशंस के लिए एलिजिबल हो। फिर उसके बाद जो है आपको नीचे में मेंशन करना है कि आपका जो है वो क्वालिफिकेशन क्या है। आपने जो है आपके पास जो है सेफ्टी का कौन सा क्वालिफिकेशन है, आपके पास कौन सी डिग्री है, उसके बारे में आपको बताना है। और जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो आपने काम किया हुआ है, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ताकि सामने वाले जो पर्सन्स है उनको ये पता चल सके कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आपने किन मेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम किया हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसका डिग्री है, साथ में एडीएस का डिप्लोमा है, निबो सर्टिफिकेट है, और उसके अलावा जो है यहाँ पर किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद नीचे में आपको लिखना है कि आपकी जो एक्सेलेंट जो कम्युनिकेशन स्किल है और आपका जो हाई प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड है वो परफेक्ट मैच होता है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और आप जो है बिलीव करते हो कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि आप जो है उनको इन्वाइट करते हो कि आपका जो सीवी है, आपका जो रिज्यूम है जो इसके साथ में अटैच किया है, तो डिटेल में जो है आपके अचीवमेंट्स अगर उनको जानना है तो दिया गया जो अटैच रिज्यूम है उसको जो है आप रिव्यू कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है आपको नीचे में लिखना है कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप जो है उनके साथ बात करने के लिए जो है वो आगे में देखते हो। उसके बाद जो है आपको लिखना है कि आपको जो है वो कभी भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं इस डिस्कशन के लिए, और फिर उसके बाद लिखना है थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। फिर उसके बाद नीचे में जो है आपको लिखना है सिंसियरली, और आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है और सिग्नेचर करनी है। तो इस प्रकार जो है ओवरऑल ये जो है ये एक लेटर बन जाता है जिसे हम कवर लेटर कहते हैं। तो ये जो कवर लेटर का फॉर्मेट है आपको मिल जाएगा, और आपका जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार जो है आप इसको सिंपली एडिट कर सकते हो। तो हर एक जो आपका सीवी रहेगा उसके साथ में ये जो कवर लेटर है वो उसको आपको अटैच करना है, और जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है या फिर क्वालिफिकेशन में जो भी चेंजेस आते हैं, तो जो चेंजेस आप अपने सीवी में करते हो तो उसी के अनुसार जो है आपको आपके कवर लेटर में भी चेंजेस करने होते हैं। तो इस प्रकार जो है ये आपका सेफ्टी का कवर लेटर जो है आप बना सकते हो। अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हो लेकिन सेफ्टी फील्ड में फ्रेशर हो, तो एज अ फ्रेशर आपने आपका जो सीवी है वो भी प्रोफेशनल तरीके से वो कैसे बनाना चाहिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपके सामने में ये सीवी का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर में देख सकते हो यूअर फुल नेम, यानी कि आपको यहाँ पर आपका जो पूरा नाम है वो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हो फुल एड्रेस, तो यहाँ पर आपका जो फुल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है।
फिर उसके बाद है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आपको आपका जो प्रोफेशनल फ़ोटो रहेगा, जो भी अच्छा रहेगा वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कॉन्टैक्ट्स। तो कॉन्टैक्ट्स यानी कि यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर एडिशनल मोबाइल नंबर भी लिखना है, क्योंकि एक अगर मोबाइल नंबर आपका अगर ख़राब हो गया या फिर आउट ऑफ रीच एरिया अगर हो गया तो दूसरा जो नंबर है वो आपका यहाँ पर काम में आ सकता है। फिर उसके बाद आप नीचे में देख सकते हो यहाँ पर जो है आपको आपका जो प्रोफेशनल मेल आईडी है वो यहाँ पर मेंशन करना है। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर लिखा है। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, ये जो सारी फाइल है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आप उसको इजीली एडिट कर सकते हो और जैसा चाहे वैसा ऑब्जेक्टिव जो है आप लिख सकते हो या फिर इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे में आता है वो है एजुकेशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो एजुकेशन में आपकी सारी जो डिटेल्स है, जो भी एजुकेशन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आपने मैकेनिकल का डिप्लोमा किया हो या फिर ग्रेजुएशन किया हो वो भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। साथ ही में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि आपको जो है इस ग्रेजुएशन में या फिर मैकेनिकल या फिर डिप्लोमा में कितने % मिले थे, कौन से साल में मिले थे, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि आपने 12 जो है वो जहाँ से जिस कॉलेज से किया है उसके बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है। फिर उसके बाद नीचे में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 10th जो है वो आपने जिस कॉलेज से किया है, पास आउट किया है, वहाँ पर आपको कितने % मिले थे, तो वो भी इंफॉर्मेशन जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर उसके बाद है प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि प्रोफेशनल जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो निबोश आईजीसी सर्टिफिकेट, यानी कि निबोश आईजीसी सर्टिफिकेट अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। फिर उसके बाद है कि अगर आपने फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का कोई भी अगर डिप्लोमा अगर किया है तो ये भी प्रोफेशनल एजुकेशन में आता है। तो ये जो डिप्लोमा है ये आपने कौन से कॉलेज से किया था, कौन सी ईयर में किया था, वहाँ पर आपको कितने % थे, तो ये भी जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद है टेक्निकल स्किल, यानी कि टेक्निकल स्किल जो भी आपके पास है उसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि कंप्यूटर स्किल के बारे में, यानी कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में अच्छा खासा पता है, वर्ड के बारे में पता है, एक्सेल के बारे में पता है, पावर पॉइंट में भी आप काम कर सकते हो, तो वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप इसमें मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अदर में इंटरनेट एप्लीकेशन के बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर उसके बाद है स्ट्रेंथ फैक्टर, यानी कि आपके पास जो भी स्ट्रेंथ है उसके बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि टीम के साथ में काम करने की मेरे पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। साथ ही में आप लिख सकते हो कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, वो भी क्रिएटिव तरीके से काम करने की और डिटर्मिनेशन से काम करने की। तो ये भी जो है आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद है पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पर आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ, तो आपका बर्थ डेट क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फादर्स नेम क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेशनैलिटी क्या है, जेंडर क्या है वो भी आपको मेंशन करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मेल है या फिर फीमेल है वो लिखना है। रिलीजन क्या है वो भी लिखना होता है। रिलीजन जो है वो ऑप्शनल में आता है, आप लिख भी सकते हो या फिर इसको नहीं भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद है लैंग्वेज नोन, यानी कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। यानी कि आप हिंदी हो, मराठी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो या फिर जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद है डिक्लेरेशन, यानी कि आपने अभी जो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सीवी में जो लिखी है वो सारी इन्फॉर्मेशन वो जो है वो सही है, ट्रू है, उसके बारे में हमें एक डिक्लेरेशन देना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस डॉक्यूमेंट में जो भी स्टेटमेंट है वो जो है वो ट्रू है एज पर माई बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव। फिर उसके बाद है कि यहाँ पर आपको प्लेस में जो भी आपका प्लेस होगा वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद नीचे में जो है आपको यहाँ पर डेट मेंशन करना होता है। और फिर उसके बाद है कि यहाँ पर आपको आपका जो फुल नेम है वो आपको यहाँ पर लिखना है, साथ ही में यहाँ पर सिग्नेचर भी करना है। तो इस तरीके से जो है अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप जो है आपका एक प्रोफेशनल जो CV है इस प्रकार बना सकते हो। तो ये एक CV का फॉर्मेट है।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका जो फुल नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इस बॉक्स के अंदर आप जो है आपका जो फोटो है वो भी अच्छा प्रोफेशनल फोटो वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। फिर उसके बाद है कि आपको यहाँ पर आपका जो फुल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। फिर उसके बाद है नीचे में यहाँ पर आपको आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है यहाँ पर लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पर सिंगल मोबाइल नंबर नहीं लिखना है बल्कि 2 मोबाइल नंबर लिखने हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर आपका मोबाइल नंबर नॉट रीचेबल हो, ठीक है, या फिर बंद हो जाए किसी कारण के वश, तो दूसरा जो नंबर है वो यहाँ पर काम में आ सकता है। फिर उसके बाद है कि आपको यहाँ पर आपका जो प्रोफेशनल मेल आईडी है वो यहाँ पर मेंशन करना है। फिर उसके बाद है कि आपको ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। फिर उसके बाद आता है समरी। तो समरी में जो है टोटल आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। फिर करंटली किस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उस कंपनी का क्या डिसिग्नेशन है वो भी मेंशन करना है। प्रीवियसली कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे थे, उस कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, वहाँ पर आपका क्या डिसिग्नेशन था वो भी यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद ये 2-3 पॉइंट यहाँ पर ऐड किए हैं, तो ये भी जो पॉइंट्स है आप यहाँ पर समरी में ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है टोटल वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि टोटल आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है वो यहाँ पर आपको लिखना है। यानी कि जैसे ही आपने आपकी जॉब स्टार्ट की है तब से लेकर अब तक का आपका टोटल जो मेजर जो आपका एक्सपीरियंस है HSC डिपार्टमेंट में वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जिस प्रकार यहाँ पर मेंशन किया है उसी प्रकार जो है आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर एडिट करके लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी में ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ये सारे के सारे जो है आपको वहाँ पर लिखने हैं। फिर उसके बाद है हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स में भी ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, समझना है, और उसके अनुसार जो है ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो आपके हाइलाइट्स में भी आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद आता है कंपनी और प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पर आपको जो करंट आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले आपको जो करंट कंपनी है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है, किस तारीख को आपने वो कंपनी को ज्वाइन किया है वो जो है डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और लिखना है टिल डेट। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपका डेसिग्नेशन वहाँ पर क्या है, क्लाइंट वहाँ पर कौन है और प्रोजेक्ट की क्या एक्टिविटी है वो यहाँ पर लिखनी होती है। फिर उसके बाद है कि प्रीवियस प्रोजेक्ट की भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि अगर आपके पास अगर प्रीवियस का प्रोजेक्ट पर अगर आपने कोई अगर काम किया हो तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो प्रीवियस प्रोजेक्ट में यानी कि वहाँ पर उस कंपनी का क्या नाम है, कब से उस कंपनी में आपने काम किया, कौन से तारीख तक किया वो मेंशन करना है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, वहाँ पर आपका डेसिग्नेशन क्या था, वहाँ पर आपके क्लाइंट कौन थे और प्रोजेक्ट की एक्टिविटी वहाँ पर क्या थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर लिखनी है। फिर उसके बाद आता है अचीवमेंट, यानी कि प्रीवियस कंपनी में जो भी अचीवमेंट मिला हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है। तो अगर मान लो प्रीवियस कंपनी में आपने 11 मैन हावर्स हो या फिर जितने भी मैन हावर्स विदाउट LTI का अगर आपको मिला होगा उस प्रोजेक्ट का नाम आपको लिखना है और लोकेशन का नाम लिखना है। फिर उसके बाद है कि अगर आपको कोई अगर सेफ्टी अवार्ड अगर मिला हो या फिर कोई अगर अवार्ड आपको मिला हो तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। तो अगर आपके पास डिप्लोमा एक मैकेनिकल हो या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। वो जो ग्रेजुएशन आपने कहाँ से कंप्लीट किया उस यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पर नाम मेंशन करना है। फिर उसके बाद है कि आपने 12th कहाँ से कंप्लीट किया और उस कॉलेज का नाम क्या था, लोकेशन क्या था वो यहाँ पर मेंशन करना है। और फिर उसके बाद है कि अगर आपने 10th क्लास जो है जहाँ से आपने कंप्लीट किया हो तो उस कॉलेज का नाम और उस लोकेशन का नाम जो है आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल एजुकेशन। तो प्रोफेशनल एजुकेशन में अगर आपने निगोश का अगर डिप्लोमा पास आउट किया हो या फिर सर्टिफिकेट पास आउट किया हो, ठीक है, फिर उसके बाद है कि आपने फायर एंड सेफ्टी का जो भी डिप्लोमा पास आउट किया हो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपके पास ओशा का सर्टिफिकेट हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, या फिर उसके अलावा आपके पास जो भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स है जैसे कि कन्फाइंड स्पेस की एंट्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, लॉकआउट टैगआउट का अगर कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ठीक है, या फिर आपके पास हजार्ड कम्युनिकेशन का अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, या फिर मेडिकल फर्स्ट एड का अगर कोई सर्टिफिकेट है, तो ये जो सारे हैं ये प्रोफेशनल एजुकेशन के अंडर आते हैं। तो ये यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका टेक्निकल स्किल। तो टेक्निकल स्किल में जो भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास टेक्निकल स्किल है, जैसे कि कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऑपरेट कर सकते हो तो विंडोज़ 98 हो, XP हो, विस्टा हो, 7 हो, ठीक है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर का पैकेज आपके पास हो तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको काम अच्छा करना आता है, उसमें आप वर्ड जानते हो, एक्सेल जानते हो, पावर पॉइंट जानते हो, ठीक है, या फिर टैली 8 जो है उसके बारे में जानते हो तो आप मेंशन कर सकते हो। या फिर आप अदर में यहाँ लिख सकते हो कि इंटरनेट जो एप्लीकेशंस है वो हम जानते हैं।
ठीक है, तो ये सारा जो है ये टेक्निकल स्किल में आता है। फिर उसके बाद है हॉबीज़। अब ये जो हॉबीज़ है ये जो है यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हॉबीज़ का जो है वो कॉलम में आप जो लिख सकते हो कि अगर आपको सिंगिंग पसंद है या फिर पेंटिंग पसंद है, ठीक है, डांसिंग पसंद है, तो वो जो हॉबीज़ है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में जो है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर का फुल नेम क्या है, नेशनलिटी क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल हो या फिर मैरिड हो, पासपोर्ट नंबर क्या है आपका, वो जो पासपोर्ट है वो आपको कहाँ पर इशू हुआ था, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, आप जो है आपको कौन से लैंग्वेजेस आपको पता है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। तो ये जो सारी जानकारी है ये आपको पर्सनल डिटेल्स में लिखनी होती है। और फिर उसके बाद लास्ट में है कि आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है और यहाँ पर आपका जो है फुल नेम जो है आपको यहाँ पर मेंशन करना है और नीचे में आपको सिग्नेचर करना होता है। तो इस प्रकार जो है ये आपका फुल सीवी जो है ये यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है। तो इस प्रकार जो है आपको आपका जो है फुल सीवी जो है यहाँ पर आप बना सकते हो। और जब आपका पूरा सीवी प्रिपेयर हो जाएगा तो आपका जो सीवी है वो कुछ इस प्रकार दिखने वाला है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव जो है वो आपका सीवी यहाँ पर रेडी हो चुका है और इसी प्रकार जो है आपका जो सीवी है आपको बनाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि सेफ्टी जॉब के लिए जो कवर लेटर होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।